बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयद मोहम्मद अजमल आपको अपने डिजिटल चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। प्रोग्राम लेके आऊँ ये हफ़्ता कैसा रहेगा, और ये हफ़्ता 14 नवंबर से 19 नवंबर के दरमियान क्या होने जा रहा है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वीक है। इसमें आपको बड़ी अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलेंगी और काफ़ी बेहतर किस्म के रिजल्ट्स आपको। पूरा प्रोग्राम सुनिएगा, आखिर तक सुनिएगा, ताकि आपको एक स्किप प्रोग्राम में मत जाइएगा, क्योंकि बीच में कई बातें मिस हो जाएंगी। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के सेगमेंट में ये पार्ट 3 है, जिसमें सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस और पाइसेस के बारे में बताऊंगा और स्टार्ट करूंगा। और आपका पहले मैं शुक्रिया अदा करूँ, आप सब्सक्राइबर बढ़ाने में आप काफ़ी मेरे साथ तावन कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं सैजिटेरियस से। जी, सैजिटेरियन क्या हाल आपका? ठीक ठाक है, और बड़ा इम्पोर्टेंट हफ्ता है आपका, और ये आपके असेंडेंट से शुरू हो रहा है। मून और मरकरी आपके असेंडेंट में है, और आपका पहले का लॉर्ड छठे घर में बैठा हुआ है। और छठे घर में जब आता है ना, तो ये थोड़ा सा कम्बिनेशन टफ होता है। थोड़ा सा आपको कह लें कि मेहनत करने के चक्कर में आपको ओके कहते हैं ना, धकेलेगा मेहनत की तरफ। नौकरी पे यकीन रखेंगे और आप हर चीज़ को बड़े एहतियात से इस्तेमाल करेंगे। आप थोड़ा सा सैड भी होंगे, पैसे कैसे बढ़ाने हैं, नौकरी के अलावा कोई कारोबार भी करूं, इस मामले में होगी। हर मामला है ज़िंदगी में आपका रवैया थोड़ा सा मुतात रहेगा, थोड़ा सा नहीं, काफ़ी मुतात रहेगा। तो इसलिए ये मामलात को, हर मामलात को आप बड़ी संजीदगी से लेते हुए नज़र आ रहे हैं। बस अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा आपको, और बाकी सत्य ही ख्याल है। अच्छा, पहला घर है मून और मरकरी आपका इकट्ठे बैठा है। जब मून और मरकरी इकट्ठा बैठता है तो बंदे का दिमाग बहुत काम करता है, सोचता बहुत अच्छा है, दिमाग तेज़ी से काम करता है, अपना इंटेलिजेंस आपकी पूरी आपकी चढ़ के आपके साथ पे बोलती है, और आप फिर टॉकेटिव बड़े होते हैं। ऑडिटोरिकल एबिलिटी आपकी बहुत अच्छी होती है, और सेंसिटिविक बैंड ऑफ माइंड होता है। हर काम को बड़े नपे तुले तरीके से जानते हैं, सोचते हैं, फिर बोलते हैं। पहले सोचना फिर बोलना, ये आपके अंदर एक चीज़ होगी, एक चिप लगी होगी, जिससे आप बहुत संजीदगी से अपने मामलात को उठाएंगे। और यहाँ पे मून और मरकरी अगर देखा जाए तो मैंने जैसे पहले ही बता दिया कि पहले का लॉर्ड 7वें घर में बैठा और छठे घर में बैठा, तो आप बड़ी संजीदगी से काम करते हुए नज़र आते हैं। तो मून मरकरी आपको बड़ा एक्टिव बनाएगा, आपकी एनर्जी आपके अंदर बहुत होगी, फौरी आप जवाब देंगे, किसी किस्म की स्कॉर्नफुल और हाइपर सेंसिटिविटी नहीं होगी, बड़े कूल माइंडेड होंगे। हर काम को अपनी इंटेलिजेंट को मद्देनज़र रखते हुए अपने मामलात को सीधा करते हुए नज़र आते हैं। अब पहला घर आपको पता है आपकी सोच का, आपके दिमाग का, आपकी प्लानिंग का, तो आपकी सोच बड़ी पॉजिटिव होगी, और बहुत ही एक कह लें कि आप कह लें अपनी जहानत, अपनी इल्म की रोशनी में यू विल सक्सीड टू गेट गुड रिजल्ट्स। प्लानिंग बहुत अच्छी करेंगे, सोच आपकी, एप्टीट्यूड आपका प्योर, आपका सैजिटेरियन वाला होगा, और हर चीज़ में मुदब्बर नज़र आएंगे, मुतकब्बर नज़र आएंगे, सोबर नज़र आएंगे, और लोग आपको बहुत ज़्यादा आपके तरफ झुकते हुए नज़र आते हैं। तो थिंकिंग प्रोसेस आपका बहुत पॉजिटिव होगा, एटीट्यूड टूवर्ड्स लाइफ बहुत अच्छा होगा, मेंटल स्ट्रेचर, मेंटल कैपेबिलिटी ये आपकी पॉजिटिव होगी, अच्छी होगी। विल पावर यहाँ पे बहुत अच्छी है, और हर ऑड सर्कमस्टांसेस में भी अपने आप को एडजस्ट करने में कामयाब हो जाएंगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, और प्लानिंग आप में अपने दिमाग को, अपनी आईक्यू को, अपनी जहानत को बुरोकार ला के बहुत अच्छी प्लानिंग करते हुए नज़र आते हैं। प्रोफेशन की तरफ बहुत तवज्जो होगी, पूरी कंसंट्रेशन देंगे, और किसी किस्म का गुस्सा, कन्फ्यूजन या ज़िदबाजी या इम्पल्सिवनेस, सेल्फिशनेस आपके अंदर नहीं होगी। आप अपने मामलात को सीधा करते हुए नज़र आते हैं, अपने ज़ाती कामों को भी देखेंगे, अपनी सोच को मद्देनज़र रखते हुए प्रायोरिटी कायम करेंगे। अगले हफ्ते का पूरा स्केड्यूल बना के उसके मुताबिक चलने की कोशिश करेंगे, और ये जो आपकी प्लानिंग होगी
तो ये आपकी बहुत फ्रूटफुल होगी, आपको बहुत कुछ सिस्टमेटिकली लेके चलेगी। तो ये आपका स्टार्ट आपका अच्छा। यहाँ पे आप जिससे भी आप कन्वर्सेशन करेंगे, जिसके साथ भी आप डिस्कशन करेंगे, जिसके साथ आपकी गुफ्तगू होगी, वो बहुत ही नपीतुली होगी। लोग आपके अंदाज़े बयान से, लोग आपके कहने पे बहुत असर लेंगे, आपसे इम्प्रेस होंगे और आपके मामलात में रुकावटें नहीं डालेंगे, फ़ौरन आपका रास्ता क्लियर कर देंगे। या आप जिसके पास भी जाएंगे, आपका काम वो बड़ी तेज़ी से, खुश दिली से आपके काम को निकालने में आपकी पूरी मदद करेगा। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम। अपने जो भी पूरे हफ्ते का प्लान है उसको इम्प्लीमेंट कीजिएगा और बड़े अच्छे तरीके से लेके चलिएगा और अपने मामलात को सीधा करने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद मून चला जाता है आपके दूसरे घर में और वहाँ पे आपका जो टाइम है ये बनता है पहला जो मैंने बताया था वो 14, 15, 16 और यहाँ पे 17 और 18 नवंबर। तो यहाँ पे आप बहुत संजीदा होके बहुत ही वही अपना रख के विज़न जो आपने 3 दिन पहले अपने मामलात को उसी तरह चलाएंगे, बट संजीदगी के साथ चलाएंगे। दूसरे का लॉर्ड चौथे घर में बैठा हुआ है, तो जब दूसरे का लॉर्ड चौथे घर में जाता है तो काम करने का क्रेज़ आपका बढ़ जाएगा, बहुत काम करेंगे और आप बड़ा एक टारगेट, जैसे मैंने पहले कहा, जो आपने एक टारगेट फिक्स किया है उसको आप लेके बड़े अच्छे तरीके से मामलात को आगे लेके चलेंगे। दौलत लेकर वालदा जायदाद बनाने और अपनी मन मर्ज़ी की चीज़ें बनाने पर लगाएंगे और कामयाब रहेंगे। वालदा की इज़्ज़त बहुत करेंगे, इंटरेक्शन रहेगा, आपके दिमाग में होगा कि जो कुछ मिलना है मुझे वालदा की दुआओं से मिलना है, तो वालदा के साथ उसकी खिदमत करने भी करेंगे। दिन रात एक वालदा के साथ इंटरेक्शन आपकी ये 2 दिन बहुत रहेगी। अपनी माँ को ज़िंदगी की हर ज़रूरत मुहैया करेंगे और उनकी दुआएं, वालिदैन की दुआएं लेते भी नज़र आते हैं। और खुशकिस्मती इसी वजह से खुशकिस्मती आपके पाँव चूमेगी, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। आपको फैमिली को साथ लेकर चलने का एक ख़ास लगन होगा, क्रेज़ होगा और कमाया हुआ पैसा अपनी फैमिली पे खर्च करते हुए नज़र आ रहे, कीमती अशिया इकट्ठा करने में खर्च करते हुए नज़र आते हैं। तो दूसरा घर आपके ससुराल का है, ससुराल की तरफ से भी कोई ना कोई सासू माँ की तरफ से, ससुराल वालों की तरफ से आपके कद काट में वो हिस्सा डालेंगे, आपसे कोई ना कोई फ़ायदा देंगे। अगर आप खातून हैं तो आपकी सास के साथ ताल्लुक़ बड़े अच्छे होंगे, सास आपके साथ खड़ी होगी, कोई ना कोई आपको फ़ायदा दे देगी, उसका रवैया आपके साथ बहुत पॉजिटिव होगा। अगर आप मेल हैं तो ससुराल विज़िट करते हुए नज़र आते हैं, वहाँ पे आपको बड़ा प्रोटोकॉल मिलेगा और इन शेप ऑफ करेंसी या इन शेप ऑफ कोई ना कोई बेनिफिट्स मिलता हुआ अपनी बेटी को देंगे, जो उसका फ़ायदा आपको पहुँचता हुआ नज़र आता है। स्पीच आपकी बहुत पढ़ी लिखी संजीदा होगी, लैंग्वेज आपकी बड़ी संजीदा वाली होगी, सीरियस होगी, चेहरा आपके बड़ा कह लें पढ़ा लिखा नज़र आएगा, बहुत ही आप करते हुए नज़र आए। यू नो हाउ टू टॉक, लफ्ज़ आपके लफ्ज़ों का चुनाव बहुत अच्छा होगा। राइट आइज़ में कोई मसला आ सकता है और राइट ईयर में मसला आ सकता है, या दांतों का कोई मसला आपको तंग कर सकता है, मे भी आपको डेंटिस्ट के पास जाना पड़ जाए। और आपके मार्शल वेलफेयर बहुत अच्छी होगी, वर्बल एक्सप्रेशन बहुत अच्छा होगा, ईटिंग हैबिट्स आपकी बड़ी अच्छी होगी, गोश्त कढ़ाई गोश्त वगैरह खाते हुए भी नज़र आते हैं, किसी होटल में भी जाएंगे और मसाले वाली चीज़ें खाएंगे। यहाँ पे टीचर रात, बैंकर, मॉर्गेज वाले, लॉयर, स्टॉक शेयर वाले, ये बहुत एक्टिव होकर पैसे निकालते हुए नज़र। यहाँ पे आप एक चीज़ याद रखिएगा, ये दूसरा घर आपकी इनकम का भी है, तो यहाँ पे आपके रुके हुए पैसे निकल आएंगे, आपका चेक कैश हो जाएगा, आपके अगर कोई टीए फंसा हुआ वो निकल आएगा, आपको यहाँ पे काफ़ी एडवांटेजेस मिलते हुए नज़र आते हैं। तो ये 2 दिन आपके लिए फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा होगा। और वो लोग जो बोल के पैसा कमाते हैं, वो लोग जो मार्केटिंग में हैं, उनका वर्बल एक्सप्रेशन, उनका बोल चाल जो पहले मैंने बताया था, उसकी वजह से अपने वो बिज़नेस को, अपने क्लाइंट्स को, अपने कारोबार को बढ़ाने में बड़े अच्छे तरीके से कामयाब हो जाएंगे और बहुत ही फ़ायदा होता हुआ नज़र। यहाँ पे आपके फाइनेंशियल गेन्स आपको बहुत नज़र आता है। आगे फिर मून आपके तीसरे घर एक्वेरियस में है और तीसरे का लॉर्ड चौथे में है। मून जब एक्वेरियस में हो, तीसरे घर में हो, एक्वेरियस में जो चीज़ होती है वो बंदा पढ़ा लिखा बंदा, उसकी सोचें बहुत तेज़ हो जाएंगी,
बहुत इंटेलेक्चुअल हो जाएगा, क्योंकि तीसरा कारण इंटेलेक्चुअल का और वो भी एक्वेरियस। तो यहाँ पे आपको यकीन कीजिएगा अल्लाह ताला आपको बहुत नवाजेगा, आपको बोलने की ताकत आपके अंदर होगी, आपकी प्लानिंग बड़ी अच्छी होगी। अगर आप मिडिल एजुकेशन में हैं तो मिडिल एजुकेशन आपकी बहुत ही अच्छी, कमाल के रिजल्ट्स आएंगे, कमाल का एग्ज़ाम होगा, पेपर आपके बड़ा काम अच्छे तरीके से करते हुए नज़र आते हैं। जहानत आपकी सर चढ़ के बोलेगी, किसी भी मुश्किल हालात में आप एडजस्ट कर जाएंगे, कर्जियस होंगे, छोटे छोटे सफ़र करेंगे, टिक के नहीं। मैं इतवार को होगा आपको कहीं बहन भाइयों की तरफ, कभी किधर सारा दिन आपका घूमते फिरते गुजरेगा। हैंड राइटिंग अगर लिखने का काम करें तो वो बड़ा खुशखती से करेंगे। हमसायों के साथ कोई ना कोई फंक्शन में मुलाकात होगी, या वो आपके घर चक्कर लगाएंगे या आप उनकी तरफ चक्कर लगाएंगे, या कोई फूड्स की प्लेटें एक्सचेंज होती हुई नज़र आ रही हैं, अच्छा इंटरेक्शन होगा, आप उनकी मदद करते हुए भी नज़र आते। पुराने ज़माने में अगर कोई हमसायों में शादी होती थी तो वो कैटरिंग जो होते थे वो महल्लेदार ही करते थे, तो अब तो वो रिवाज ख़त्म हो गया। कम्युनिकेशन वाले लोग, कागज़ का कारोबार करने वाले, करेंसी का बिज़नेस करने वाले, बिजली के इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करने वाले, पोस्ट ऑफिस, मीडिया, ट्रांसपोर्टेशन का कारोबार, वर्बल एक्सप्रेशन, प्रिंटिंग प्रेस और वर्बल एक्सप्रेशन है, इन लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। यहाँ पे संडे नींद बड़ी अच्छी आएगी, सुकून होगा, और बहन भाइयों की तरफ विज़िट होगा, छोटे छोटे सफ़र करके बड़ा इंजॉय करेंगे, शाम को थके आ रहे आके अपनी नींद पूरी करेंगे। इतवार आपका बहुत फ्रूटफुल होगा, बहुत फ़ायदेमंद होगा। एक अरसे बाद आपका संडे वीकेंड आपकी मर्ज़ी के मुताबिक होगा। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। जी कैप्रिकॉन, क्या हाल आपका? प्रोग्राम लेके आया हूँ ये हफ्ता कैसा रहेगा? 14 नवंबर से 19 नवंबर के दरमियान क्या होने जा रहा है। और कैप्रिकॉन, ये आपका बेस्ट टाइम गुजर रहा है, और ये आपका जो नवंबर दिसंबर मैंने जो प्रोग्राम में बताया था कि सबसे ज़्यादा एडवांटेजेस कैप्रिकॉन को होंगे, क्योंकि आपको उसकी राहु की ट्राइन भी आई हुई है, तो उसका फ़ायदा 29 मई तक आप बहुत ही एडवांटेजेस में रहेंगे। अगर आपसे दरख्वास्त, अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आइकन बेल दबा दीजिएगा, और अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट्स दे दीजिएगा। दूसरा, आप इसको शेयर कीजिएगा और मेरे साथ थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा, ताकि मैं अपने सब्सक्रिप्शन का टारगेट अचीव कर सकूँ। स्टार्ट करते हैं आपके 12वें घर में, और 12वें घर में आपके मून और मरकरी है, और 12वें का लॉर्ड 5वें घर में। पहले हम देखते हैं 12वें का लॉर्ड 5वें घर में क्या कर रहा है। तो आपकी ज़िंदगी में अजीबो गरीब एक हलचल रहेगी, किसी एक जगह पे टिक के नहीं बैठेंगे, और ना ही आप संजीदगी इख्तियार करेंगे। मस्तियों और दोस्तों में रहने की तमन्ना आपका काफ़ी टाइम ज़ाया करेगी, जिससे आप अपने आप को काफ़ी ज़िज कर सकते हैं। और घर वालों से अपने तल्कात, रोमांस और मस्तियों में हर वक्त खोए रहेंगे। आपको हर सूरत में मनपसंद शादी करने का एक दिमाग में कीड़ा जागेगा, और बाज़ दफ़ा जुनून की हद तक इसके पीछे पड़ेंगे। दोस्तियाँ उन अफराद से होंगे जो आपके मजाज के होंगे, और कुछ मस्तियाँ, आप बस एक ख्याल कीजिएगा कि दोस्तों के साथ कुछ मस्तियों में गलतियाँ ऐसी ना करें जिसका खमियाजा आपको सालों भुगतना पड़े। तो इसलिए बड़ा मुतात होकर आपने अपने आप को लेके चलना है, काफ़ी अपने आप को ख्याल करना है, कोई गलत कामों में तवज्जो नहीं देनी। अब देखते हैं कि 12वें घर में आपका मून और मरकरी, तो बोलेंगे बहुत, दूसरा अखराजात आप बहुत ज़्यादा करेंगे, ज़रूरत से ज़्यादा आपके अखराजात होंगे, और आपकी एनर्जी बोलने पे बड़ी ज़ाया होगी, अपने प्रोफेशन की तरफ तवज्जो देंगे। दूसरा, नेगेटिव इशू में भी घुसने की कोशिश करेंगे, तो आपने बड़ा मुतात रहना है, लॉसेस से परहेज़ करना है, एक्सपेंडिचर आपके बढ़ जाएंगे, लेफ़्ट आई में प्रॉब्लम आएगा, फालतू अखराजात बहुत होंगे, मख्फी रूम में भी दिलचस्पी रहेगी, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में भी, हिडन अफेयर्स में भी जाने की कोशिश करेंगे। हिडन और फॉरेन ट्रैवलिंग आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलता हुआ नज़र आ रहा है, कोई ना कोई सफ़र भी आ जाएगा। सीक्रेट एनिमीज़ को कंट्रोल करने में कामयाब हो जाएंगे, आप एक जगह से जोड़ के दूसरी जगह पे भी चल जाएंगे।
आपको थोड़ा सा मखालफिन का, हासदीन का, दुश्मनों का खौफ थोड़ा सा रहेगा, और लिबरल आउटलुक होगी। कोई आपका फॉरेन कंट्री जाने का ख्वाब भी पूरा हो जाएगा। नींद बड़ी पूरी होगी, सोने में ज़्यादा वक्त ज़ाया करेंगे, और आपका मेंटल वरीज डिस्प्यूट वगैरह ख़त्म हो जाएगा। मिस फॉर्चून किसी किस्म का नहीं, सक्सेस थ्रू ऑकुलर सेंस। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा आपने मुतात होकर वक्त गुजारना है, और यहाँ पे अपने सिर्फ एक्सपेंडिचर को कंट्रोल कीजिएगा। और अगर आपने एक्सपेंडिचर कंट्रोल कर लिए तो आपको यहाँ पे कोई ना कोई फ़ायदा भी पहुँच जाएगा। तीसरा, मौज मस्ती पे बहुत पैसे खर्च करेंगे, ट्रैवलिंग पे बहुत पैसे खर्च करेंगे। आपने बस ऐसे दोस्तों के साथ दूर रहना जो आपको गलती या आपके साथ कोई खिलवाड़ ना कर दें। आपने कोशिश करना दोस्तों से किसी पानी वाली जगह पे नहीं जाना, किसी स्विमिंग पूल पे, दरिया पे, समंदर पे नहीं जाना। कोई ना कोई वो आपके साथ शरारत कर सकता है, क्योंकि 12वां घर आपको पता है यहाँ पे फिर आपको हॉस्पिटलाइजेशन के चांसेस बन सकते हैं। इसका एडवांटेज लीजिएगा, नेगेटिव कामों में ना कीजिएगा। एक हद तक आपने मौज मस्ती करनी है, एक हद तक अपने आप को रखना है। इस पे जोश में आके अपने ह्यूज एक्सपेंडिचर से आपने परहेज़ करना होगा। कोई आपने जल्दबाजी नहीं करनी, जिससे आपके अखराजात में इजाफा हो जाएगा। तो अपनी खुराक को भी देखना, कोई ऐसी चीज़ नहीं खानी जिससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम चोक ना हो जाए, या डिसेंट्री ना हो जाए, तो या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनस वाली मसले ना, जैसे आपको ड्रिप लग जाए या हॉस्पिटल जाना पड़ जाए। तो इस चीज़ का, क्योंकि 12वां घर है, इस चीज़ का आपको ख्याल करना होगा। और क्योंकि जब बंदा मौज मस्ती सैर सपाटे में रहता है तो बदपरहेज़ी ज़रूर करता है, जिसका फिर हेल्थ इशू भी आ जाता है। आगे चलते हैं। आपके असेंडेंट में मून आपके कैप्रिकॉर्न में है, आपके अपने घर में, आपके असेंडेंट में है। तो यहाँ पे बहुत संजीदा होंगे आप, और सीरियस होकर अपने मामलात को निकालेंगे। पहले का लॉर्ड उठा, तीसरे घर में चला गया, तो बहन भाइयों की तरफ तवज्जो रहेगी, उनका ख्याल करेंगे, उनके साथ आप बहुत इंटरेक्शन करेंगे, उनकी वेलफेयर का, उन पे पैसे खर्च करेंगे। कोई नई चीज़ सीखने की तरफ भी तवज्जो रहेगी। किसी दूसरे शहर में जाके कोई कोर्स या कोई वर्कशॉप या कोई इस तरह का आप कोर्स करते हुए नज़र आते हैं। आपका वहाँ पे जाके बड़ा अच्छा प्रेजेंटेशन देंगे, बोलेंगे, आपका अंदाज़े बयान, ग्रामर और तहरीर बहुत अच्छी होगी। इज़हार ख़याल करेंगे, किताबें लिख के, बोल के। सफ़र में आप बहुत खुश रहेंगे। बहन भाइयों के साथ घूमना, तफरी करना, मुसीबत के वक्त बहन भाइयों और अहल खाना की मदद करते हुए नज़र आते हैं। इनको तमाम ज़िंदगी की नसीहतें करेंगे। अपनी पैदाइश से दूर रहना पसंद करेंगे, या दूर जाके काम करते हुए नज़र आते हैं। यह सैर व सयाहत में दिलचस्पी रहेगी, और यहाँ पे आप लंबा स्टे कहीं नहीं होगा, वापस फिर अपनी ओरिजिनल प्लेस पे आ जाएंगे। तो पहला घर है, प्लानिंग बड़ी अच्छी होगी, वर्सेटिलिटी होगी, स्टेमिना होगा, बहुत अच्छा तरीके से अपने आप को डील करेंगे। एप्टीट्यूड आपका आपके मुताबिक होगा। प्योर कैप्रिकॉर्नियन आपकी सोचें होंगी, और एडजस्टमेंट और सेल्फ़ कॉन्फिडेंस आपका बहुत अच्छा होगा। प्रोफेशन की तरफ तवज्जो देंगे, जिस काम में भी हाथ डालेंगे उस काम को बड़ी संजीदगी से सोच समझ के बड़े अच्छे तरीके से उसको हैंडल करते हुए नज़र आते हैं। लव फॉर प्रोफेशन, रिस्पॉन्स टूवर्ड्स प्रोफेशन बहुत अच्छा होगा। किसी किस्म का कन्फ्यूजन या एक्सट्रीमिस्ट या सेल्फिशनेस या इम्पल्सिवनेस या इम्पेशेंट या ज़िदबाजी, स्टूबर नहीं होंगे, जिससे आप काफ़ी एडवांटेजेस लेने में कामयाब हो जाएंगे। आगे चलते हैं। फिर आपके दूसरे घर में मून है, और दूसरे का लॉर्ड तीसरा, तो बहन भाइयों पे पैसे खर्च करते हुए नज़र आते हैं। पैसे, रुके हुए पैसे आपके निकल आएंगे, और काफ़ी आपको यहाँ पे एडवांटेजेस नज़र आता है। और मीडिया, साइंस, टीचिंग, रिसर्च, कंसल्टेंट ये बहुत ही बेहतर होंगे। नौकरों के साथ आपका रवैया बहुत अच्छा होगा, उन पर पैसा खर्च करेंगे, सफ़र करेंगे, और घूमना फिरना, दूसरे शहर में जाकर खाना खाना, गाना गाना, मौज मस्ती, ये आपका संडे इसी तरह गुजरेगा। और बड़ा एंजॉय करते हुए आपका ये
हफ्ते का जो एंड होगा वो आपकी मर्ज़ी के मुताबिक होगा, नींद बहुत अच्छी आएगी। और यहाँ पे रुके हुए पैसे, कोई अगर आपके फंसे हुए पैसे, वो भी निकल आएंगे। अगर आपकी एग्रीकल्चर लैंड है तो एग्रीकल्चर लैंड में भी आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस होगा। आपको आपकी फसल बड़ी अच्छी बिक जाएगी। आपके चावल की इस वजह, क्योंकि मून बैठा है तो मून चावल को भी डील करता है, और आजकल चावल की फसल कट रही है, तो आप मूंजी में, चावल की क्रॉप में आपका प्रॉफिट बहुत अच्छा होगा। या आप ख़रीद के स्टोर करेंगे तो बड़े अच्छे रेट पे ख़रीदने में कामयाब होंगे, जिसको जो बाद में बड़े प्रॉफिट से बेचेंगे। और यहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड की तरफ से भी आपको, उसका भी आपको एडवांटेज होगा। वो लोग जो पढ़े लिखे हैं, कंसल्टेंट हैं और बोल के पैसा कमाते हैं या क्लाइंट गेट हैं, तो उसमें भी आपको एडवांटेज है। वीकेंड आपकी मर्ज़ी का मुताबिक होगा, खूब इंजॉय करते नज़र आते हैं, खाने खाते हैं, किसी दूसरे शहर में जाके खाना खाते हुए नज़र आते हैं, और खूब हुल्ला गुल्ला भी होगा। इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। जी क्योरिन, क्या हाल है? ये हफ्ता लेके आए 14 नवंबर से आपका 19 नवंबर के दरमियान क्या होने जा रहा है। तो ये स्टार्ट आपका 11वें घर से शुरू हो रहा है। आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, आइकॉन बेल दबा दीजिएगा। प्रोग्राम अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स दे दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि मैं अपने जो सब्सक्रिप्शन का टारगेट उसको अचीव करने में कामयाब हो जाऊँगा। प्रोग्राम लेके आया हूँ। ये हफ्ता स्टार्ट आपके 11वें घर से हो रहा है, और 11वें का लॉट चौथे घर में बैठा। जब 11वें का लॉट चौथे घर में जाता है तो आप अपनी फैमिली की तरफ बहुत तवज्जो देते हैं, फैमिली को बेहतर करने की कोशिश करते हैं, आप अपने अहले खाना से शदीद मोहब्बत करते हैं। इफ़ यू आर लिविंग इन अ जॉइंट फैमिली, उसकी तरफ आपका तवज्जो बहुत होगी। यू विल प्रेफर टू लिव इन फैमिली सिस्टम, और घर के बड़े में मिलजुल कर रहने की कोशिश करते हैं। बड़े बहन भाई साथ रहेंगे। आपके बहन भाइयों का झुकाव वालदा की तरफ ज़्यादा होगा। बड़े बहन भाई कंबाइन जायदाद बनाने और इकट्ठा रहने को तरजीह देंगे, इसमें डिस्कशन करेंगे, और जन्नत जैसी घर की खुशियाँ होंगी, और आपको काफ़ी यहाँ पे अट्रैक्ट करेगा इनके साथ रहने का। और जिनका कोई नेगेटिविटी है उसमें बैठा, तो वो इस चीज़ों से परहेज़ कीजिएगा। पहले आपके वालदा को ससुराल वाले जीने नहीं देते थे, अब शोहर और बीवियों के दरमियान चाकियाँ फैलाने में भी औलाद की तरफ से सुख नहीं मिलेगा। ये जिनका कुछ लोगों का, क्योंकि अगर नेटल में नेगेटिव बैठा तो वो उनके लिए हो सकता है। मोस्टली तो मैंने पहली बात की है, तो यहाँ पे आपका बहुत बेहतर होगा। 11वां घर है, तो यहाँ पे आपके में एक चीज़ होगी, बोलने की सलीयत आपकी बढ़ जाएगी, एनर्जी बहुत होगी, अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन करनी आएगी, और लोगों के साथ गुफ्तगू अपनी जहानत के बिल बोते करेंगे। जहाँ पे भी फैमिली गेट टुगेदर होगी तो अपने जो बुज़ुर्ग होंगे, बड़े होंगे, उनके साथ आपकी डिस्कशन बड़े अच्छे तरीके से होगी। आपका इम्प्रेशन उन पर बहुत अच्छा पड़ेगा, जिससे वो लोग बड़े इम्प्रेस होंगे, और आपको काफ़ी यहाँ पे एडवांटेज मिलता हुआ नज़र आ रहा है। अब क्या होगा, आपका फॉरेन ट्रैवलिंग जो बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कमर्शियल फ़्लाइट में जाएंगे, और कमर्शियल कारोबार वाले लोगों को यहाँ पे बहुत एडवांटेज मिलेगा। गैर मुल्की सफ़र आपके लिए बहुत बेहतर होगा, बहुत बेहतर होगा। आप यहाँ पे अच्छा, फिर कोई ना कोई होप्स, कोई ना कोई आपकी विश पूरी होती नज़र आएगी, और आप ख़ुद भी बड़े आएंगे, यार ये मेरी बड़ी पुरानी सोच थी जो अल्लाह ताला ने मेरी पूरी कर दी। मैं आपके अगर बड़ों में बैठे हैं, तो अगर आपकी शादी नहीं हुई तो आपकी शादी तय हो जाएगी। आपके अगर इलेक्शन लड़ रहे हैं तो इलेक्शन में आपका बहुत अच्छा स्टार्ट होगा, बहुत ही बेहतरी होगी। दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू टू प्रिपरेशन इन द इलेक्शन। लिटिगेशन में कोई फ़ायदा हो जाएगा, आपका दूर अंदेशी में इजाफ़ा हो जाएगा। अगर आप बीमार हैं, हॉस्पिटलाइज हैं, या बीमारियों में गिरे हैं, तो वो आपकी रिकवरी हो जाएगी, आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाएंगे, आपको फ़ायदा हो जाएगा। लेफ़्ट आर्म का ख्याल कीजिएगा। आपको ट्रेड में बहुत फ़ायदा होगा एकदम, और ट्रेड में इतना पैसा आएगा कि सोसाइटी में आपकी रिस्पेक्ट और समाजी कदर कीमत में इजाफ़ा हो जाएगा। आपकी फ्रीडम फ्रॉम मिजरीज़ और डिज़ायर एंड देयर फुलफिलमेंट्स विशेज़ का वो पूरा होता हुआ, ख्वाब पूरा होता हुआ नज़र आता है।
रोल ऑफ योर वाइफ इन योर लाइफ इज़ विल बी, डोमेस्टिक इशू विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी बीवी आपके साथ खड़ी होगी और आपको हेल्प आउट करेगी, और उसकी वजह से आपको कोई ना कोई एडवांटेजेस मिलेगा। आपकी कोई ख्वाहिश या आपकी कोई होप या कोई विश आपकी वाइफ की वजह से पूरी होती नज़र आती है, लिहाजा उसके साथ बना के रखिएगा। डोमेस्टिक इशू आपके बहुत अच्छे होंगे, और आप अपने बोल के अपने बहन भाइयों के साथ, आपकी बड़ी बहन और दरमियानी बहन के साथ तल्लुकात बहुत अच्छे होंगे। वो आपको बहुत ही रोल प्ले करेगी, आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव रोल प्ले करती हुई नज़र आती है। जॉइंट फैमिली में आपको कुछ ना कुछ ऑनर मिल जाएगा, कोई फ़ायदा मिल जाएगा। तो these 3 days 14, 15 एंड 16, दीज आर दी बेस्ट डे इन योर लाइफ। आगे चलते हैं। 17 और 18 मून आपके 12वें घर में, और 12वें का लॉर्ड दूसरे घर में सैटर्न, और जो रेट्रोग्रेशन से निकल चुका हुआ है। जब 12वें का घर दूसरे में घर में जाता है तो आप दूसरों को ख़ुद के लिए इस्तेमाल करके खूब पैसा कमाते हैं। एक अमीराना ज़िंदगी गुजारने की ख्वाहिश आपके अंदर होगी। बैंक बैलेंस बढ़ाएंगे। कीमती लेने ख़रीदने में आपको कंट्रोल में रखिएगा। ये ना हो कि जो पैसा है आप अननेसेसरी और कीमती शेयों पे ख़र्च करके ज़ाया करते हैं। आपको यहाँ पे पैसा जमा करने की हिरस ज़्यादा होगी, ना कि पैसे खर्च करने की। अगर आप सीनियर एज के हैं, मोर देन 50 हैं, तो बचत की ख्वाहिश और बढ़ जाएगी। अखराजात के साथ साथ रकूम बनाने में भी लगे रहेंगे। कुछ पैसा नजायज़ कमाने के चक्कर में भी उसको छुपा के भी रखेंगे। आपके नजायज़ तल्लुकात, खुफिया मुलाकातें, इसको छुपा कर रखने वाले में पैसे काफ़ी ज़ाया होने के चांसेस हैं। तो यहाँ पे बहुत संजीदगा माहौल होगा। ये तो मैंने लिंक किया, बट ओवरऑल यहाँ पे आपकी फ़ॉरेन ट्रैवलिंग होती नज़र आती है। वो लोग जो इमिग्रेशन के लिए अप्लाई किया हुआ है, इनका वीज़ा लगा हुआ है, तो बड़ी अच्छी ट्रैवलिंग करते हुए नज़र आते हैं और इन्जॉय करते हुए नज़र आते हैं। किसी समंदर के ऊपर से इनका सफ़र ज़्यादा होगा, और किसी न किसी पानी वाली जगह पे इनका काफ़ी गुज़र या रहना नज़र आता है। और दूसरा, मशरूबात और उस पर बड़े पैसे खर्च करेंगे, बीवरेज पे पैसे खर्च करेंगे। प्रोफेशन की तरफ तवज्जो बड़ी रहेगी, जिस पे आप बड़े पैसे खर्च करके बड़े खुश होंगे। तो 12वां घर आपके एक्सपेंडिचर आपके काफ़ी बढ़ जाएंगे। लेफ़्ट आई में प्रॉब्लम आएगा, पानी निकलेगा लेफ़्ट आई से, और बेतुका घूमते फिरते नज़र आते हैं। डिवाइन नॉलेज में भी आपके मख्फी रूम में भी दिलचस्पी रहेगी। हिडन अफेयर्स की तरफ भी दिलचस्पी हो सकती है। सीक्रेट एनिमीज़ की धड़का, खौफ रहेगा आपको, और कोई ना कोई चीज़ गुमी हुई आपकी मिल जाएगी। लिबरल आउटलुक होगी। अगर जेल में है तो ज़मानत हो जाएगी। लाइफ इन फॉरेन प्लेसेस बड़ी अच्छी होगी। लाइक टू लिव अब्रॉड, वो ख्वाहिश पूरी हो जाएगी आपकी। मेंटल वरीज, डिस्प्यूट सब ख़त्म हो जाएंगे, और अगर हॉस्पिटल में बीमारियों में गिरे हुए वो भी बेहतर हो जाएगा। किसी किस्म का मिस फार्चून नहीं है। अगर आप कैद में हैं तो कैद से भी जान छूट जाएगी। तो ये आपका जो 17 और 18 ये आपको बहुत ही फ़ायदा देता हुआ नज़र है। सिर्फ आपने अपने एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करना होगा। उसके बाद मून आपके असेंडेंट में चल जाएगा, और पहले का लॉर्ड दूसरे घर में बैठा। तो जब पहले का लॉर्ड दूसरे घर में बैठता है तो आप बचपन के वाक़े बहुत याद करते हैं। अगर आप छोटे हैं तो आपके पेरेंट्स आपकी परवरिश पे, आपकी तालीम पे बड़ा पैसा खर्च करेंगे, दिलचस्पी लेंगे, और पैसा कमाने की ख्वाहिश आपकी बढ़ेगी। बैंक बैलेंस बढ़ाने के चक्कर में रहेंगे, और यहाँ पे आपने किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट से परहेज़ करना होगा। वो इन्वेस्टमेंट आपकी डूब सकती है। तो लिहाजा आप अपने आप को ज़हनी तौर पे अपने आप को मसरूफ़ रखिएगा। यहाँ पे आप अपनी ज़ाती कामों की तरफ तवज्जो रहेगी। ब्यूटी पार्लर जाएंगे, या अपना कह लेंगे कि पैनिक्योर, मैडिक्योर, फेशियल, इस किस्म के कामों को भी तवज्जो देंगे। बाल कटवाते, बाल रंगवाते भी नज़र आते हैं, नहाते। अपने मामला, अपने घर के कपड़े धोना और अपने कपड़े इस्त्री करवाना, उस चक्कर में मसरूफियत रहेगी। काफ़ी आप टिक के नहीं बैठेंगे, और आप घर में सारा दिन संडे काम करते हुए गुजरेगा, और किसी किस्म का अपने मामलात को सीधा अपनी ज़ात के कामों को, सफाइयों को देखते हुए अपना संडे आप गुजारेंगे। नींद बहुत अच्छी आएगी, और अगले दिन आप बड़े रोबस्ट होके, तैयार होके
अपने वर्क प्लेस पे जाएंगे। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। स्पाइसेस क्या हाल है, प्रोग्राम लेके आया हूँ आपका। ये हफ्ता कैसा रहेगा, ये आपका 14 नवंबर से 19 नवंबर के दरमियान क्या होने जा रहा है। और बड़ा अच्छा हफ्ता है ये आपका, इन स्पाइट ऑफ ऑल हैंडीकैप्स और मसरूफियत, ओवरबर्डन, टेंशन, एंजाइटी, आपको ये हफ्ता काफ़ी बेहतरी की तरफ लेके आएगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आइकॉन बेल दबा दीजिएगा, और अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट्स दे दीजिएगा। मज़ीद आपसे दरख्वास्त है कि आप इसको फॉरवर्ड कीजिएगा, तो आपके तावन से मेरे सब्सक्राइब बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो ये एक अच्छी कामयाबी की निशानी होती है अगर आपके व्यूज़ और का बने, तो इसका मतलब है कि लोग आप में दिलचस्पी ले रहे हैं। एनी हो, वजी साहब भी गायब हैं, डॉक्टर साहबा भी गायब हैं, और आजकल उनका कोई पता नहीं है। डॉक्टर साहबा ने तो जो क्लिनिकल थी साइकेट्रिस्ट, वो कोई जॉब कर रही हैं पिछले 1 महीने से, बहुत ज़्यादा मसरूफियत है, और एस्ट्रोलॉजी भी पढ़ना उन्होंने छोड़ दी हुई है। मेरा ख़्याल है कि मेरी कम्युनिकेशन उनको पहुंच जाएगी। अच्छा जी, तो स्टार्ट आपके यहाँ पे स्पाइसेस आपके 10वें घर से शुरू हो रहा है। 14, 15, 16 मून मरकरी आपका इकट्ठा है, और 10वें का लॉर्ड पहले घर में है। तो यहाँ पे आप अपने आप को नफ्सियाती तौर पे बहुत मजबूत करेंगे, और बहुत और बट अमली तौर पे आप थोड़े से होंगे, बातों में बहुत तेज़ होंगे, करने में बहुत तेज़ होंगे, लेकिन जब प्रैक्टिकली आएंगे तो वहाँ पे ठुस हो जाएंगे। आप अपने आप को और ज़िंदगी में अपने आप को मशहूर करने की कोशिश करेंगे, खुद नुमाई पे ज़ोर रहेगा। कारोबार, माली साख और समाजी रुतबे की वजह से दूसरों को मुतासर करने के चक्कर में रहेंगे। हर वक्त फ़िक्र सताएगी कि मैं लोगों को इम्प्रेस करूं। दौलत खर्च करने पर बड़ा आदमी बनने की ख्वाहिश करने बढ़ेगी। आपका स्पाउस, आपकी बीवी बिला वजह कीमती शौक़ पे पैसा बहुत खर्च करेगी, और आप भी दौरान खुद गर्ज, मतलब परस्त और बेराम होने के हो सकते हैं। अपने ज़ाती मफादात जहाँ पे होंगे, अपनी शख्सियत जहाँ पे आपको नुमाया होगी, जहाँ पे आपको प्रोटोकॉल मिलेगा, ओहदा रुतबा मिलेगा, वहाँ पे अपना सब कुछ लुटाने को तैयार होंगे। जहाँ शोहरत मिलेगी वहाँ पे पैसा भी खर्च करते हुए नज़र आते हैं। तो मून मरकरी जब इकट्ठा होता है 10वें घर में, तो बंदे की जहानत, बोलने की क़ुव्वत, ताकत, और बातों करना, और अपने IQ लेवल को बेस बना के आप आगे बढ़ना। तो 10वां घर में आपको यहाँ पे स्टेटस में इजाफ़ा, कारोबार में इजाफ़ा, पोजीशन आपकी अपग्रेड होगी। और अगर आपका बिज़नेस स्कूल कॉलेजेस का है, फ्रूट्स का है, अगर आपका बिज़नेस ज़मीन से निकलती हुई चीज़ों से है, सब्जियों से है, तो वहाँ पे आपको एकदम बिज़नेस में उठान मिल जाएगी। अगर आपकी कमर्शियल प्रॉपर्टी है, किराए पे घर दिए हुए हैं या दुकानें दी हुई हैं, तो वो आपका रेट बढ़ जाएगा, आपके रुके हुए पैसे निकल जाएंगे, आपको यहाँ पे बहुत एडवांटेजेस मिलता हुआ नज़र आता है। इन केस अगर आप की प्रमोशन नौकरी करते हैं, तो आपकी जहानत, आपके बोलने का और आपके इंटेलेक्चुअल को देखते हुए आपका बॉस आपको रिकमेंड करेगा प्रमोशन का, नई पोस्टिंग देने में, अच्छी जगह पे पोस्टिंग दे देगा, आपका बड़ा ख्याल करेगा, आपके स्टेटस में इजाफा करेगा। आपके वालिद साहब आपके बोल चाल और आपके इंटेलेक्चुअल पे बहुत ही फ़ख्र करेंगे, आपको शाबाश देंगे और आपकी हेल्प करेंगे। आपको बिज़नेस इस्टेब्लिश करने में भी आपको यहाँ पे काफ़ी एडवांटेजेस मिल जाएगा। तो ये आपका ये स्टार जो हफ्ते का आपके रुतबा, मर्तबा, सीहत में आपको 4 चांद लग जाएंगे। जहाँ भी जाएंगे प्रोटोकॉल मिलेगा, आपकी जो बोलने की सलीयत पे लोग बड़े इम्प्रेस होंगे, और यहाँ पे आप अपने विजडम का इस्तेमाल करते हुए आपका रुतबा, मर्तबा, ऑक्यूपेशन, इसमें फेम में बहुत इजाफा होता हुआ नज़र आता है। आप अगर
अगर आप पॉलिटिशियन पॉलिटिक्स में जाते हैं और आपका इन दोनों आवाम के अंदर जाने का प्रोग्राम बनता है, तो वहाँ पे आप अपने बोल चाल से, अपनी मीठी ज़ुबान से, अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए लोगों को कन्विंस करने में कामयाब हो जाएंगे। रेसिप्रोकल लोग आपको बहुत रिस्पेक्ट और प्रोटोकॉल देंगे और यहाँ पे आपकी डिग्निटी और कमांड में बहुत ही इजाफा होगा, जिससे आपके कद काठ में, आपके इज़्ज़त में, आपके स्टेटस में बहुत ही इजाफा होता हुआ नज़र आए। तो इसका इस्तेमाल कीजिएगा, इसका फ़ायदा उठाइएगा, आपको यहाँ पे पूरी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अब आप अपने आप को अपलिफ्ट करते हुए नज़र आते हैं। आगे चलते हैं। मून आपका 17 और 18 को 11वें घर में है और 11वें का लॉर्ड पहले घर में सैटर्न है। और जब 11वें का लॉर्ड पहले घर में जाता है, सैटर्न वैसे भी रेट्रोग्रेशन से निकल गया हुआ है, तो दूसरों की मुदाखलत की वजह से अच्छी पोजीशन पे आने में कामयाब हो जाएंगे। आपके अंदर एक अट्रैक्शन होगी, लोग आपकी तरफ मुतवज्जो होंगे, बहन भाई आपका ख्याल करेंगे, आपके साथ कोऑपरेट करेंगे, आपके दोस्त, गैर मुल्की दोस्त, आपके चुने हुए सिलेक्टेड दोस्त आपके साथ खड़े होंगे, आपकी तरफ मुतवज्जो होंगे, आपको हर तरफ से फ़ायदा देने की कोशिश करेंगे और शराकतदारी में आपको बहुत फ़ायदा होगा। आप दूसरे आपकी ज़रूरतें पूरी करते हुए नज़र आते हैं। आपको किसी को कहना नहीं पड़ेगा, बल्कि इज़्ज़त और एहतराम मकनतीसी खसूसियत होने की वजह से हर तबक़ात के लोग आपकी तरफ खींचे चले जाएंगे। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम। यहाँ पे 11वां घर है, कोई ना कोई ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, कोई बड़े आपको हेल्प आउट कर देंगे, आपको यहाँ पे किसी लिटिगेशन में फ़ायदा हो जाएगा। फ़ॉरेन ट्रैवलिंग आपकी होती नज़र आती है यहाँ पे और आपका सफ़र बड़ा अच्छा होगा, आपकी स्पेकुलेशन बड़ी अच्छी होगी, आपकी स्पाउस आपकी मदद करेगा, आपकी बीवी आपके साथ खड़ी होगी, आपका ट्रेड में इजाफा हो जाएगा, आपकी अगर हॉस्पिटलाइजेशन है, बीमारियों से जान छूट जाएगी, कोई ख्वाहिश ऐसी होगी जो पूरी हो जाएगी, जिससे आप बड़े खुश होंगे। तो ये 2 दिन भी आपकी मर्ज़ी के मुताबिक आपको फ़ायदा देते हुए नज़र आते हैं। आगे मून चला जाता है आपके 12वें घर में और 12वें का लॉर्ड पहले घर में बैठा सैटर्न। तो 12वां घर आपको थोड़ा सा मुतात ज़रूर करेगा, लेकिन जब 12वें का लॉर्ड पहले घर में जाता है तो बंदे में ओपननेस बहुत आ जाती है, वो बगैर सोचे समझे बोलता जाता है, उसको ये नहीं समझ आती कि वो क्या बोल रहा है। कोई बातें ऐसी होती हैं जो सरेआम नहीं करते, वो करते जाएंगे, दिल में कोई बात नहीं रखेंगे, दूसरों का राज खोलने की कोशिश करेंगे, अपनी तशहीर करेंगे, शो मारेंगे, जिससे आपको थोड़ा सा आपको दूसरों को मुतासर करने के लिए कहते हैं ना, ओछी हरकतें करते हुए नज़र आते हैं। तो आपको बड़ा वहाँ यहाँ पे कंपोज रहना होगा, सीरियस रहना होगा, अपनी इज़्ज़त और ख़ुसूसी हरकत पे आपने आपको ख़ुद नज़र रखनी होगी और आज़ो न्याज की वो तमाम बातें जो दूसरों के सामने ओपन नहीं करते उसको कंट्रोल करना होगा। आपको फिरने, सैर करने और खुशखबरियों का शौक़ होगा, लोगों के साथ घूमें फिरेंगे, गप्पें लगाएंगे, मुख्तलिफ़ जगहों पर जाएंगे, आराम के बड़े दिलदादा होंगे, नींद बड़ी आएगी, सोने का शौक़ पूरा होगा, कोई ना कोई सफ़र करते हुए नज़र आ रहे हैं। अपने एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करना होगा, आपको फालतू एक्सपेंडिचर बहुत करेंगे, मशरूबात की तरफ तवज्जो ज़्यादा रहेगी, प्रोफेशन की तरफ तवज्जो रहेगी। छुट्टी वाला दिन होगा और इतवार का दिन मुझे तो लगता है ऐसे जैसे सोते हुए गुजारेंगे और अपने आप को मख्फी रूम में ये हमारे वाला प्रोग्राम सुनते हुए अपना दिन गुजारेंगे, खूब इंजॉय करते हुए नज़र आते हैं। फ़ॉरेन ट्रैवलिंग भी नज़र आती है, इमिग्रेशन या आपकी नेशनलिटी मिल जाएगी तो जहाज़ में बैठे भी नज़र आते हैं। आपके लिबरल आउटलुक होगी, बाहर जाने का ख्वाब पूरा होगा और अगर आप बाहर जाते हैं तो खूब अच्छी तरीके से सेटल होते नज़र आ रहे हैं। तो पाइसेस बड़े अच्छे अरसे बाद आपका कोई एक अच्छा हफ्ता आया, इसको अवेल कीजिएगा और अपने आप को नॉर्मल रखिएगा और एंजॉय कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।